अच्छा, फिर बड़ी विचित्र बात है, जीरो पावर से भी, जीरो से भी, शून्य से भी नीचे अंक बनाए जा रहे हैं, -1, -2, -3। जीरो से नीचे अतिक्रमण कर दिया तो मूर्धा माने ज्ञान का नाश हो जाएगा और ज्ञानी पागल सिद्ध होगा। मूर्धा का पात ये हुआ। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। निर्विशेष के मूल में भी कोई निर्विशेष, चरम निर्विशेष तो मानना पड़ेगा ना। शून्य तो चरम निर्विशेष है, उसके मूल में कोई और अंक नहीं होगा। होगा तो गणित का कहीं विराम ही नहीं होगा, उन्मत्तों का प्रलाप होगा या नहीं। तत्व संख्या निर्धारित करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रथम मूल, चरम मूल ऊपर निर्विशेष होना चाहिए। और कार्य की परंपरा कहाँ जाकर थमनी चाहिए? जो कार्य अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न न कर सके उसको अंतिम कार्य मानना चाहिए। तब तत्व की संख्या निर्धारित होगी या नहीं। निर्विशेष को भी बढ़ाते जा रहे, कहीं विराम नहीं दोगे, सविशेष को भी कहीं विराम नहीं दोगे, तो आधुनिक गणित के समान पागलपन की सिद्धि होगी। इसलिए सांख्य वेदांत सबकी सरणी क्या है? योग, सांख्य और वेदांत तीनों दर्शन की सरणी क्या है? वेदांत की सबसे ऊंची सरणी है, विधा है। मूल तत्व उसको मानेंगे निर्विशेषता की अवधि हो। अंतिम तत्व किसको मानेंगे? जो अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके। जैसे पृथ्वी, आकाश में कितनी विशेषता है सुरेश जी? हाँ, नींद आ गई थी? नहीं। अब नाम रख दिया हमने सुरेश महापात्र, वो है ना। और उसका आदित्य का नाम रखा आदित्यनाथ जोगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। इनका नाम रख दिया सुरेश महापात्र। तो क्या हमने कहा, आकाश में 1 विशेषता शब्द, वायु में 2, तेज में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5। 1, 2, 3, 4, 5। वायु में शब्द स्पर्श कारण के गुण की कार्य में अनुगति होती। तेज में शब्द स्पर्श रूप, अपना गुण है तेज का रूप, 2 गुण आ गए। ये भी दिन वाली बात हो गई या नहीं? देखिए, तत्व भी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हैं। क्या 2 गुण तो हमको पूर्वजों से मिला, उसी को लेकर हम रह जाएंगे तो संतान कैसे? तब पूर्वज ही हो गए। हमको अपना भी गुण कोई तैयार करना चाहिए या नहीं? कहा ना हमने 3 गुरु तो कम से कम है, 3 गुरु। चौथे गुरु पिता को मान लें तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, राज पंडित थे। राजा भी ब्राह्मण थे ना, दरभंगा नरेश जो थे ब्राह्मण थे राजा, श्रोत्रिय ब्राह्मण, बहुत ऊँचे ब्राह्मण राजा थे। उनके राज पंडित थे, ज्योतिषी बहुत बड़े थे। वो अगर ले लें तो पिता की परंपरा में ज्योतिष भी आना चाहिए। माता जी का नाम था गीता, तो गीता भी आनी चाहिए, वो अलग है। इस मठ के शंकराचार्य महाराज ने 72 दिनों तक अनशन किया, तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानबिंदु की रक्षा के लिए वो भी आना चाहिए। पूज्य गुरुदेव तो मानबिंदु की रक्षा, विद्या की रक्षा, सब कुछ। भारती कृष्ण महाराज ने गणित की विद्या दी। तो ये क्या है, अगर कोई कार्य कहे कि पूर्वजों के गुण से ही हम तृप्त हैं, तो भाई तुम अंतिम कार्य हो गए। तो पृथ्वी में 5 गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब क्या होगा? पृथ्वी का कार्य क्या है? घट वृक्षादि, उसमें कोई छठा गुण है क्या? पृथ्वी के कार्य लाखों हैं, लेकिन तत्व कोटि में प्रविष्ट नहीं है। तत्व पृथ्वी तक ही है। तत्व किसको कहते हैं? पूर्वज की अपेक्षा एकाधिक गुण संपन्न, एक अधिक गुण संपन्न। तो जल की अपेक्षा पृथ्वी में 5 गुण हो गए, शब्द 1 गुण अधिक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब आगे परंपरा चलेगी तो कहीं अंत ही नहीं होगा, कहीं तो मानना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? तारतम्य संघात। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, यह शब्द पहले मैंने पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के मुख से सुना था, बाद में भाष्य भी मिला। तारतम्य संघात, पृथ्वी के वृक्षादि जो हैं तारतम्य संघात। अगर कोई छठा गुण होता तो हमारे पास कैलकुलेशन का यंत्र है या नहीं? छठी इंद्रिय भी होती। 5 इंद्रियां क्यों दी भगवान ने? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए एक एक इंद्रिय प्राप्त है या नहीं? छठा गुण होता तो फिर क्या होता? छठी इंद्रिय भी होती, ज्ञानेंद्रियां 5 ही हैं। इसीलिए भी सिद्ध होता है कि यह तत्व के आधार पर इंद्रियों का निर्माण भी हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि गणित में भी शून्य के क्या पूर्व नहीं जा सकते, यही मर्यादा है। सा काष्ठा सा परागति। 1 - 1 = 2, 2 - 2 = 2, 3 - 3 = 2। सबका मौलिक स्वरूप हो गया शून्य। शून्य, 0 - 0 = 0, 0 से नीचे नहीं जा सकते। अब क्या है?
बढ़ाना है, अगर फैलाना है तो फैलाइए, पृथ्वी के कार्य लाखों हो जाएंगे, लेकिन तत्वांतर परिणाम उनका नाम नहीं होगा। ये शब्द है तत्वांतर परिणाम, कहाँ का शब्द है? सांख्य शास्त्र का। तत्वांतर परिणाम नहीं होगा कुछ, तत्व की गणना यहीं तक रहेगी, पृथ्वी तक, पृथ्वी से नीचे नहीं पहुँचेगी। तत्वांतर परिणाम, विजातीय परिणाम या तत्वांतर परिणाम, तत्व यहीं तक। तो सार क्या निकला फिर? दहाई स्थान पर 10, 11, 12, 13, ये सब सैकड़ा पे 100, 101 ऐसा चलेगा। लेकिन ये सब तो क्या है? युग्म अंक है। दहाई माने मौलिक अंक के आगे पीछे होने से जिस संख्या की प्राप्ति होती हो, दहाई, सैकड़ा इत्यादि। मौलिक अंक कौन हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 10 में तो मौलिक अंक 1 है। 0 को कहीं स्थान नहीं देंगे तो मौलिक अंक के बिना दहाई की रचना कैसे होगी? 11 में दोनों 1, 1 है, इकाई दहाई, इसलिए निर्विशेषता की दृष्टि से 0 प्रथम अंक है।